टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट कोवेटेड और आइकॉनिक एसयूवी को इलेक्ट्रिक अवतार में वापस लाकर देश और दुनिया को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। टाटा सियरा ईवी आइस अवतार में एडब्ल्यूडी नहीं था, ईवी अवतार में एडब्ल्यूडी जैसा फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, विच मेक्स दिस एसयूवी मोर इंटरेस्टिंग। इसकी एक्स-शोरूम प्राइसिंग 18.79 लाख से शुरू होकर 25.99 लाख तक जाती है और जिसकी डिलीवरीज 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मार्केट में इसका रास्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रिसेंटली तो हमने सियरा ईवी को दो ईवीज के साथ में कंपेयर किया है, लेकिन ठीक इसी सेगमेंट में इसे डायरेक्ट और कड़ी टक्कर देने के लिए एक और ईवी खड़ी है, विच इज़ Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक, जिसकी हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग 18.03 लाख से स्टार्ट होकर 24.70 लाख तक चली जाती है। दोनों ही गाड़ियाँ एक ही कैटेगरी को बिलोंग करती है और इनका प्राइस ब्रैकेट भी लगभग एक जैसा है, जिसने बायर्स के सामने एक बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग दुविधा खड़ी कर दी है। ऐसे में इन दोनों हाईली एंटिसिपेटेड ईवीज में से आपके लिए एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल चॉइस कौन सी बनती है? चलिए इसका डिटेल में कंपैरिजन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। सियरा ईवी की लेंथ 4340 mm की मिल जाती है, वहीं क्रेटा इलेक्ट्रिक की लेंथ 4340 mm की ही मिलती है। सियरा ईवी की विड्थ 1992 mm की मिल जाती है और क्रेटा इलेक्ट्रिक की विड्थ 1790 mm की मिल जाती है। सियरा ईवी की हाइट 1750 mm की मिलती है और क्रेटा इलेक्ट्रिक की हाइट 1655 mm की मिल जाती है। सियरा ईवी का व्हील बेस 2730 mm का मिल जाएगा और क्रेटा इलेक्ट्रिक का व्हील बेस 2610 mm का मिलता है। सियरा ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिलेगा और क्रेटा इलेक्ट्रिक का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिलता है। सियरा ईवी का बूट स्पेस 450 लीटर का मिल जाता है टील पार्सल ट्रे, वही क्रेटा इलेक्ट्रिक का बूट स्पेस 433 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए तो टाटा सियरा ईवी Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक से लगभग हर मामले में बड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिकल एसयूवी नज़र आती है। दोनों की लेंथ लगभग एक जैसी है, लेकिन सियरा ईवी ज़्यादा वाइड, ज़्यादा टॉल और लॉन्गर व्हील बेस के साथ आती है, जिसका सीधा फायदा कैबिन स्पेस, रियर सीट कंफर्ट और रोड प्रेजेंस में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, जो खराब रास्तों पर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दे सकता है, और बूट स्पेस भी क्रेटा इलेक्ट्रिक से थोड़ा बेटर मिलता है। कुल मिलाकर अगर आपकी प्रायोरिटी स्पेशियस कैबिन, प्रैक्टिकलिटी और कमांडिंग एसयूवी फील है, तो डायमेंशन वाइज टाटा सियरा ईवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकेज बनकर सामने आती है। बैटरी और रेंज की बात कर लेते हैं। सियरा ईवी का 63 kWh वाला वेरिएंट 535 किलोमीटर की क्लेम रेंज और 440 किलोमीटर से 460 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज निकाल के देता है। वहीं 75 kWh वेरिएंट 665 किलोमीटर की क्लेम रेंज और 510 किलोमीटर से 530 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज निकाल के दे सकता है। वहीं 75 kWh का QWD वेरिएंट 624 किलोमीटर की क्लेम रेंज और 480 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज निकाल के देता है। क्रेटा इलेक्ट्रिक की बात करें, इसका 42 kWh वाला वेरिएंट 420 किलोमीटर की क्लेम रेंज और 300 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज निकाल के देता है। वही 51.4 kWh वाला वेरिएंट 510 किलोमीटर की क्लेम रेंज और 360 किलोमीटर से 430 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज निकाल के देता है। बैटरी और रेंज की बात करें तो यहाँ टाटा सियरा ईवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आती है। सियरा ईवी में बड़े बैटरी पैक के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ क्लैम्ड ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में भी नोटिसेबली ज़्यादा रेंज देने का पोटेंशियल रखती है। वही Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक सिटी और डेली कम्यूट के लिए अच्छी चॉइस जरूर है, लेकिन रेंज के मामले में सियरा ईवी से पीछे दिखाई देती है। अगर आपकी प्रायोरिटी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कम चार्जिंग स्टॉप्स और ज़्यादा ड्राइविंग कॉन्फिडेंस है, तो बैटरी और रेंज के हिसाब से टाटा सियरा ईवी का एडवांटेज साफ नजर आता है। पावर आउटपुट की बात कर लेते हैं। सियरा ईवी का 63 kWh वाला वेरिएंट 235 bhp की पावर और 315 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 75 kWh वेरिएंट 207 bhp और 315 Nm टॉर्क जनरेट करता है। वही 75 kWh का QWD वेरिएंट कंबाइंड 342 bhp और 504 Nm टॉर्क जनरेट करता है। वही क्रेटा इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो इसका 42 kWh वाला वेरिएंट 133 bhp और 255 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 51.4 kWh वाला वेरिएंट 169 bhp और 255 Nm टॉर्क जनरेट करता है। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा सियरा ईवी यहाँ भी Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक से काफ़ी आगे दिखाई देती है। सियरा ईवी में ज़्यादा पावरफुल मोटर ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे एक्सेलरेशन और हाईवे परफॉर्मेंस दोनों ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने की उम्मीद है। सबसे खास बात इसका क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट है, जो सिर्फ ज़बरदस्त पावर ही नहीं बल्कि बेहतर ट्रैक्शन और ऑल वेदर कैपेबिलिटी भी ऑफर करेगा। वही क्रेटा इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस डेली सिटी ड्राइविंग और कंफर्टेबल क्रूजिंग के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप थ्रिलिंग परफॉर्मेंस और प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हो तो पावर आउटपुट के मामले में टाटा सियरा ईवी क्लियरली अपर हैंड रखती है। चार्जिंग की बात करें, सियरा ईवी का 63 kWh वाला वेरिएंट
7.2 किलोवाट एसी चार्जर से 8.9 आवर्स में 10 to 100% चार्ज होता है और 110 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 25 मिनट्स में 20 to 80% तक चार्ज हो जाएगा। वही 75 kWh वेरिएंट 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से 10.5 आवर्स में 10 to 100% चार्ज होता है और 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 26 मिनट्स में 20 to 80% तक चार्ज हो जाता है। वही क्रेटा इलेक्ट्रिक का 42 kWh वाला वेरिएंट 11 किलोवाट एसी चार्जर से 4 आवर्स में 10 to 100% चार्ज होता है और 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 58 मिनट्स में 10 to 80% चार्ज हो जाता है। वही 51.4 kWh वाला वेरिएंट 11 किलोवाट एसी चार्जर से 4 आवर 50 मिनट्स में 10 to 100% चार्ज होता है और 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 58 मिनट्स में 10 to 80% तक चार्ज हो जाता है। देखो डिज़ाइन की अगर बात करें तो टाटा सीरा ईवी अपने बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग के साथ काफ़ी प्रीमियम नज़र आती है। इसका फ्रंट डिज़ाइन ट्रेडिशनल एसयूवी लुक से अलग और ज़्यादा मॉडर्न फील देता है, जबकि क्लोज्ड ऑफ फ्रंट सेक्शन इसे एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल की आइडेंटिटी देता है। साथ ही सीरा ईवी ने अपनी आइकॉनिक सिलहुड को भी बरकरार रखा है, जो इसे रोड पर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल बनाती है। वही क्रेटा इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो ये फैमिलियर क्रेटा स्टाइलिंग के साथ मॉडर्न ईवी लुक ऑफर करती है। क्लोज्ड ग्रिल, क्लीन डिज़ाइन और सब ईवी स्पेसिफिक एलिमेंट्स इसे प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक अपील देते हैं। हाँ, साइड से नीचे दिखने वाला बैटरी पैक इसका ओवरऑल लुक थोड़ा सा अफेक्ट करता है। एक्सटीरियर वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, कनेक्टिंग एलईडी डीआरएल्स, कनेक्टिंग एलईडी टेल लाइट्स, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, ऑटो फोल्डिंग एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर एंड डिफोगर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पैनोरामिक सनरूफ, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, रूफ रेल्स, रेयर स्पॉइलर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स कॉमन देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सीरा ईवी में 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। सीरा ईवी में गेस्चर कंट्रोल्ड बूट ओपनिंग दी जाती है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज ही मिलता है। सीरा ईवी में एलईडी फॉग लाइट्स विद कॉर्निंग फंक्शन दिया जाता है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरा ईवी में फ्लश डोर हैंडल्स दिए जाते हैं, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में नॉर्मल पुल टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों ईवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर की बात करें तो टाटा सीरा ईवी का कैबिन ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम लगता है। इसका क्लीन डैशबोर्ड और मॉडर्न लेआउट स्ट्रॉन्ग वाव फैक्टर क्रिएट करता है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक का इंटीरियर प्रीमियम होते हुए भी काफ़ी फैमिलियर फील देता है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, डिजिटल की, रियर एसी वेंट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, कनेक्टेड कार फीचर्स, पैडल शिफ्टर्स फॉर रीजन मोड, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एनेबल कारप्ले, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, leatherette upholstery, wireless charging, built-in navigation, ambient lighting, USB Type-C charging ports, 10.25-inch digital instrument cluster, V2L, V2V, 2-step rear reclining seats कॉमन देखने को मिलती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सीरा ईवी में आपको हेड्स अप डिस्प्ले दी जाती है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सीरा ईवी में EIRVM विद बिल्ट इन DVR दिया जाता है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। सीरा ईवी में 540 डिग्री व्यू कैमरा दिया जाता है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में 360 डिग्री व्यू कैमरा ही मिलता है। सीरा ईवी में रियर विंडो सनसेट्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ये एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। सीरा ईवी में एयर प्योरीफायर दिया जाता है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ये एलिमेंट आपको नहीं मिलता। सीरा ईवी में इल्यूमिनेटेड लोको स्टीयरिंग व्हील दी जाती है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में नॉर्मल 4 डॉट स्टीयरिंग व्हील मिलती है। सीरा ईवी में डॉल्बी एटमॉस दिया जाता है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा इलेक्ट्रिक में 8-वे पावर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स मिलती है, जबकि सीरा ईवी में 6-वे पावर ड्राइवर एंड 4-वे पावर को ड्राइवर सीट्स मिल जाती हैं। सीरा ईवी में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। सीरा ईवी में 12.3 इंच का PID दिया जाता है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ये एलिमेंट आपको नहीं मिलता। सीरा ईवी में थाई सपोर्ट एक्सटेंडर प्रोवाइड किया जाता है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में ये भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। सीरा ईवी में 12 JBL ब्लैक स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में 8 बोस प्रीमियम स्पीकर्स मिलते हैं। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो सेफ्टी वाइज सीरा ईवी टाटा मोटर के आर्सेनल से आती है, तो ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी वाइज इसका कोई तोड़ नहीं है। साथ ही लॉन्च इवेंट में सीरा ईवी के साथ टाटा ने एक नया बेंचमार्क सेट किया था। टाटा मोटर्स ने
इसका नोवल टेस्ट करवाया जिसमें 2 ट्रक के बीच में रख के क्रैश टेस्ट किया गया इसका। इससे बेटर क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप किसी ईवी से, वो भी टाटा की गाड़ी है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वही क्रेटा इलेक्ट्रिक को ना ही ग्लोबल एनकेएफ ने टेस्ट किया है, ना ही बीएनकेएफ ने। हालांकि आइस क्रेटा के प्लेटफॉर्म को ही इसमें यूज़ किया गया है, तो उस हिसाब से 3 स्टार वाली रेटिंग ही मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। बाकी एग्जैक्ट रेटिंग क्या निकल कर आती है उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बात करें एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों में आपको लेवल 2 अडास दिया जाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको दोनों ईवीज में देखने को मिल जाएगा। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ईवीज विद ईबीडी, ईएससी, आइसोफिक्स, टीपीएमएस, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों ईवीज डिलीवर करती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ओवरऑल पैकेज की बात करूँ तो टाटा सीरा ईवी ज़्यादा कंप्लीट और फ्यूचर रेडी चॉइस बनकर सामने आती है। इसका बड़ा कैबिन, लॉन्गर व्हील बेस, ज़्यादा प्रैक्टिकल डायमेंशंस, पावरफुल बैटरी ऑप्शंस, इंप्रेसिव रियल वर्ल्ड रेंज, क्वाड व्हील ड्राइव का यूनिक ऑप्शन, प्रीमियम फीचर्स और टाटा के स्ट्रॉन्ग सेफ्टी इमेज इसे क्रेटा इलेक्ट्रिक पर क्लियर एज देते हैं। हाँ, hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक ओन बायर्स के लिए अब भी एक सॉलिड ऑप्शन है जो प्रूवन रिलायबिलिटी, स्मूदर ऑनरशिप एक्सपीरियंस और सिटी फोकस्ड ड्राइविंग को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वैल्यू फॉर मनी, परफॉर्मेंस, रेंज, फीचर्स और ओवरऑल एसयूवी एक्सपीरियंस को देखा जाए तो इस कंपैरिजन का विनर टाटा सीरा ईवी ही नज़र आती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि आपको इनमें से कौन सी ईवी सबसे ज़्यादा पसंद आई। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।